दोस्तों, हमारे देश में सदियों से चली आ रही परंपराएं लगभग कहीं ना कहीं विवादों में घिरी हुई हैं। कुछ परंपराएं तो बिल्कुल सही हैं, जो हमारे वैज्ञानिक तौर से भी और धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से भी सही हैं। कुछ मान्यताएं कुरीतियों में आ गई हैं, जैसे गड़बड़ करती समाज में अशांति फैलाती हैं और वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो बदलाव जरूरी है समय के अनुसार, लेकिन कुछ बदलाव बहुत गलत तरीके से भी हो रहा है। अब वो सोशल मीडिया का असर देख सकते हैं, या समाज में फैली कुरीतियों को देख सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, टीवी का भी आप इसमें हाथ मान सकते हैं। लेकिन आज की इंटरनेट की दुनिया ने सब कुछ तबाह कर दिया है, एक तरह से आज के समाज में भूचाल मचा कर रख दिया है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है हमीरपुर का। वहाँ पर नवविवाहित पहले तो शादी करके आ जाती है लड़की। शादी में दुनिया भर का खर्चा होता है, माँ बाप का, लड़की वाले माँ बाप का भी, लड़के वालों का। ऐसा नहीं है कि लड़के वालों का नहीं होता है, लड़के वालों का भी लगभग बराबर ही खर्चा होता है। उनको भी मेहमान बुलाने पड़ते हैं, उनके भी रिश्तेदार होते हैं, उनको भी लेना देना पड़ता है, उनकी भी बहन बेटियां आती हैं, उनको भी देना पड़ता है ना। उनको भी चीज गहने बनाने पड़ते हैं, उनको भी समाज में अपने इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर बारात लेकर जाना पड़ता है, बारात के लिए बस कार, पता नहीं क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, रात डीजे बैंड, है ना। ऐसी लड़की वालों का होता है, उसको दहेज देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है पूरी बारात को, और रिश्तेदारों को टेंट हाउस को कपड़े लत्ते सब कुछ देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक परंपराएं हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं। धीरे धीरे इनमें बदलाव हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इतना बदलाव नहीं चाहिए। लड़की अगर मैं सभी लड़कियों से गुजारिश करूंगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लड़कियों तक ये बात पहुंचे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार करना गलत है, प्यार जरूर कीजिए। आप अपने आसपास या अपने क्षेत्र से बाहर या फिर समाज में रहकर आप कर सकते हैं, मर्यादाओं में रहकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हो गया है किसी से, चाहे वो क्लास के लड़के से हुआ हो, ट्यूशन में हुआ हो, या कहीं जॉब काम करते हैं वहाँ पे हुआ, या फिर किसी से भी हुआ है, और आप चाहते हैं उसके साथ ज़िंदगी बिताना, या फिर आप उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आपके माँ बाप मजबूरन आपके शादी किसी और से करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती किसी और के लिए आपको भेजना चाहते हैं, और ज़बरदस्ती माँ बाप मतलब प्रेशर डाल रहे हैं। वो किस कारण से डाल रहे हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है रिश्तेदारों का दबाव हो सकता है अच्छे घराने से रिश्ता आया हो सकता है दहेज ना देना पड़ रहा हो सकता है कम खर्चे में काम चल रहा हो सकता है आपने उनको घना परेशान कर दिया, वो आपसे छुटकारा चाह रहे हो सकता है जिस लड़के को आप पसंद करते हैं वो लड़का ठीक नहीं है, कमाता नहीं है, नशा करता है, दारू पीता है, चाल चलन ठीक नहीं है, तो वो माँ घर वालों को पसंद नहीं है। कोई भी कारण हो सकता है, और लेकिन आप अपने माँ बाप को भी मना नहीं कर पा रहे हो, और लड़के के लिए भी हाँ नहीं कर पा रहे हो। ऐसे में फंसता कौन है? वो बीच में लड़का जिसके लिए आप रिश्ता आ रहा है। वो आपको देखने आएगा, आपसे बात करेगा, आप चुप रहोगे। अब लड़के वाले का जो भी परंपराएं होती हैं, रोकना, रोका सगाई जो भी होता है वो करेगा, उसमें उनका भी खर्चा होगा, आपका भी खर्चा होगा, मेहमान आएंगे, समाज में पता चल जाएगा लोगों को कि हाँ इसका रिश्ता हो रहा है ना। तो अगर आपको देखो सच में किसी से प्यार करते हो, सच में आप शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते हो, आप अभी समय चाहते हो, या पढ़ाई कर रहे हो, तो देखो आप अपने डायरेक्टली माँ बाप से नहीं बोल रहे हो, तो जो लड़का आया है आप उसी समय प्लीज, उसी समय उस लड़के से जरूर बता दिया करो। आप एकांत में जाके या कैसे भी करके उस लड़के तक बात पहुंचा दिया करो। अगर आप जब देखने आते हैं उस समय भी नहीं बता पा रहे हो, तो लड़के का नंबर निकाल लो, पता करवा लो रिश्तेदारों से, बिचौलिए से। आप लड़के को कॉल करके बात कर दो कि देखो, मैं अपने माँ बाप को मना नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं नहीं मना कर पा रही हूँ, और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, या मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो हो सकता है कल को मैं तुम्हारे वहाँ से भाग जाऊँ या चली जाऊँ, जिसमें आपकी भी इज्जत खराब होगी, हमारी भी। तो अभी आप इसको मना कर दो, तो लड़का कहीं ना कहीं किसी हद तक आज के ज़माने में तो सोचेगा ज़रूर कि ठीक है, मैं इस शादी के लिए मना कर दूंगा। किसी भी बहाने से वो मना कर सकता है, मुझे लड़की पसंद नहीं है, या मुझे अभी नहीं करनी शादी, या अभी हमारा इंतजाम नहीं है, अभी हमें घर बनाना है, या अचानक हमारे रिश्तेदार में मौत हो गई है, ऐसा हो गया वो हो गया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लड़का कहीं ना कहीं मना कर देगा, घर वालों से बिचौले से कह के मना करवा देगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, अगर पूरा भी नहीं कर रहे हो भाई, डायरेक्टली आप अपने माँ बाप से नहीं कह पा रहे हो कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो ना करना, तो कम से कम यार दूसरे लड़के की ज़िंदगी मत खराब करो, है ना। आप शादी करके चले जाते हो लड़के के घर पे, फिर वहाँ पे हंगामा होता है, आपने अपने माँ बाप का भी खर्च करा दिया और लड़के वालों का भी। उसके बाद वहाँ पे जाके हंगामा कर रहे हो कि मुझे सुहाग रात नहीं मनानी है, और मुझे हाथ मत लगाना, मैं ये कर दूंगी, या किसी ने हाथ लगाया उसको काट दिया आपने, या किसी की नाक काट दी,
या फिर वहाँ से उसको ड्रम में पैक कर दिया, या फिर वहाँ से आप लेकर चले गए, या किसी दूसरे के साथ भाग गए। बहुत गलत चीज़ें हैं। आपके परिवार के साथ साथ दूसरे परिवार का भी नाश होता है। और ज़िंदगी एक बार मिलती है, बहुत कीमती ज़िंदगी है, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद ना करें अपने चक्कर में। हो सकता है जिस लड़के से आप प्यार करते हो आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरे की ना करें कम से कम। तो इतना तो ज़रूर कर दो। और सेम भाई मैं लड़कों से भी कहना चाहूँगा, अगर आप सच में आपको भी ऐसा लगता है आपकी भी यही स्थिति है, तो आप डायरेक्टली नहीं मना कर पा रहे हो, तो आप उस लड़की से फ़ोन करके या कैसे भी करके उससे मना कर दो। कह दो कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, कल को कुछ बात हो जाए फिर तुम मुझे बार बार कहोगी। तो इतना तो कर ही दो यार, कम से कम दूसरे परिवार की जान बचा लो, अपने बच्चों की जान बचा लो। और मैं माँ बाप से कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा, देखो मैं कोई बहुत बड़ा नेता या सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और माँ बाप हैं आप किसी जवान बेटी के या फिर रिश्तेदार हैं, तो एक बार अपनी बेटी से बात ज़रूर कीजिए। आप बात ज़रूर कीजिए कि कहीं कोई ऐसा कुछ है तो नहीं। देखो बात करके आप, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली आपकी बेटी बता बता देगी, आपको गहराई तक जाना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा उसके दोस्तों से, उसके कॉलेज में, उसके ट्यूशन में, रिश्तेदारों से, तब जाके आप अपनी लड़की का रिश्ता ढूंढिए। क्योंकि आप अपने हिसाब से दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने पे तुले हो। पहले ये होता था कि लड़का ख़राब होता था, दारू पीता था, सिगरेट पीता, नाश्ता करता, अय्याशी करता था, तो लड़की की ज़िंदगी ख़राब होती थी। अब लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है, साथ में लड़के की भी। अब खासकर ज़्यादा ऐसा हो रहा है, लड़की लड़कों की ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब कर रही है, क्योंकि लड़की का शुरू में कोई ना कहीं मैटर फंस ही जाता है आज की डेट में। और सोशल मीडिया का ज़माना, कोई इंटरनेट से, कोई फेसबुक से, कोई यूट्यूब से, कोई कहाँ से, और फिर बाद में दूसरे लड़के की ज़िंदगी ख़राब होती है। तो प्लीज़ आप अपनी बेटी के चक्कर में दूसरे परिवार का नाश ना करें। तो मैं तो यही कहूँगा। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरा जो सामाजिक मुद्दों पे ये चीज़ थी मैंने आपके सामने रखी। ऐसी एक वीडियो सामने आई है, इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो जानकारी मैंने बताई है आप लोगों को, आपके परिवार को या आपकी बहन बेटियों को, सबको पता चले। और ये ऐसा कदम उठा सके कि भाई अपने परिवार से नहीं बता पा रहे तो कम से कम उस लड़के से तो बता दो। आगे की कार्रवाई रुक जाएगी, वो लड़का सतर्क हो जाएगा, दूसरी जगह देख लेगा, आपको छोड़ देगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। यार किसी की जान मत लो। ना मारो, मारो ना। नहीं मार। लड़का के यहाँ बोला है यहाँ बोला है यहाँ बोला है क्या बोला है यहाँ से जेहा भी ना दे मैं जेहा कैसे ये लड़के अंदर है यहाँ भी ना तब तक मारा तो हमारे सामने मारते हमारे सामने मार डाल ना मारो, मारो ना। नहीं मारो ना। पहले से ना करने तो कि वो ब्याह नहीं कराने से ना कराती कल कहीं नहीं है कि तो कहीं इतना ही कि वो नहीं कराने ब्याह नहीं कराने कर मो काका ही थी जरा कि वो सब कर मो ब्याह कर कैसे जबरदस्ती से ब्याह कराई थी अरे